हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पोएट्री बेसिक्स में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। और इसमें हम पढ़ेंगे आज लिरिक पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री और ड्रामेटिक पोएट्री, यानी कि पोएट्री का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कौन सी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और फर्दर वीडियोस में और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज तक हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम स्टेंजा की बात की, राइम की बात की, मीटर की बात की, लाइन ब्रेक की बात की। ये सब स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि पोइट्री का स्ट्रक्चर क्या रह सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स यानी पोइट्री का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कौन सी पोइट्री किस कैटेगरी में रखी जाएगी, कौन सी पोइट्री का कंपोजिशन कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम नैरेटिव, लिरिकल, फ्री वर्स पोइट्री, ह्यूमरस, कंक्रीट, ये सब डिस्कस करेंगे। फ्री वर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आई होप आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें राइम स्कीम, रिपीटेशन, अलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस या फिर जिनको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, ये आते हैं एलिमेंट्स। और इनको हम आगे वाली वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिर्फ आज का जो क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है सब्जेक्टिव, दूसरी है ऑब्जेक्टिव। अब जो सब्जेक्टिव पोइट्री है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री है वो क्या होती है, हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये लिरिकल है, ये नैरेटिव है। तो ये क्या है? तो सब्जेक्टिव पोइट्री को आप इस प्रकार से समझिए कि पोएट जो खुद की फीलिंग्स को या पर्सनल एसोसिएशन को जिन पोएम्स के थ्रू शो करता है वो तो सारी होंगी सब्जेक्टिव। और जिन पोएम्स में पोएट की खुद की फीलिंग्स अटैच नहीं होती, खुद का एसोसिएशन नहीं होता या फिर खुद से रिलेटेड बातें नहीं करता, तो वो होती हैं सारी ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव जो है उनको दो पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहली होती है इसमें नैरेटिव, दूसरी होती है ड्रामेटिक। तो नैरेटिव जो है उसमें आ जाएगी बैलेड, एपिक, मैट्रिकल टेल या रोमांस, ये आ जाएंगी। जो ड्रामेटिक पोइट्री होती है उसमें आती है ट्रेजिडी, कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, सोशल प्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब को हम एक एक देख लेते हैं। इधर देखते हैं लिरिकल पोइट्री क्या होती है। लिरिकल पोइट्री वो होती है जिसको गाने के रूप में गाया जा सके। तो कौन कौन सी है इसमें? पहली है एलिजी। एलिजी वो पोइट्री होती है जिसमें पोएट अपने किसी क्लोज्ड वंस, यानी कि हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो, तो उसकी डेथ के बाद में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को वो अपने एक्सप्रेस करता है, अपनी मेलनकली को शो करता है, अपने दुख को प्रकट करता है। तो वो सारी पोएम्स एलिजी में इंक्लूड होती हैं। दूसरी है सोनेट। 14 लाइन की पोएम होती है, बहुत पॉपुलर पोएम है और बहुत फिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। और शेक्सपियर, मिल्टन, इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सोनेट फॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे इसका सब्जेक्ट जो होगा वो भी पर्सनल होगा। कैसे कि जो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखी हैं वो कुछ अपने फ्रेंड के बारे में लिखी हैं और कुछ डार्क लेडी नाम की एक लेडी हैं उनको डेडिकेट की है। तो वो भी पर्सनल एसोसिएशन को शो करती हैं। ऑड जो है, ऑड का सब्जेक्ट क्या होगा? ऑड का सब्जेक्ट कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जिसके बारे में पोएट लिखना चाहता हो। अब वो चीज़ें जो हैं वो उसके आसपास की होंगी या उसको अटैचमेंट होगा, जिससे एसोसिएशन होगा, वो चीज़ें होंगी। जैसे कि आप समझिए ऑड ऑन ग्रीशन अर्न है, तो ग्रीशन अर्न लिखी है कीट्स ने। कीट्स लिखते हैं कि एक वास है और उस वास को उन्होंने देखा, उससे अटैचमेंट उनको फील हुआ और उस वास के बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने देखा उसको पोइट्री के थ्रू उन्होंने शो कर दिया। तो ऑड का कोई प्लेस हो सकता है सब्जेक्ट, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई नेचुरल थिंग भी हो सकती है, जैसे कि ऑटो ऑटम है, वेस्ट विंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है हाइम। हाइम का मतलब होता है स्तुति करना या प्रेज़ करना। तो भगवान की प्रेज़ या
गॉड के बारे में जिस पोएम के थ्रू लिखा जाता है उसको हाइम कहेंगे। नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है कोई सिंगल पर्सन बात करे या सिंगल पर्सन्स स्पीच। तो इस पोएम में जो स्पीकर होता है वही बोलता है और जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है, लेकिन जो स्पीकर होता है उसकी बातों से ही ये पहचाना जाता है कि सेकंड पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है, वो वहाँ पर सुन रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो फर्स्ट पर्सन अपनी स्पीच के थ्रू ही पूरी डिटेल्स बताता है। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे है इडील। इडील जो है वो शॉर्ट पोएम होती है, किसी रूरल या रस्टिक लाइफ के सीन को डेपिक्ट करते हुए लिखी जाती है। एपिथिमेलियन जो है वो ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी पोएम होती है जो मैरिज या उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे लिखी जाती है, यानी मैरिज के जितने भी टॉपिक्स हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे ये पोएम लिखी जाएगी। आगे हम ऑब्जेक्टिव पोइट्री की बात करते हैं तो उसमें है नैरेटिव पोइट्री और सबसे पहले है बैलेड। जो बैलेड है वो लव पोएम्स हो सकती हैं, यानी लव का जो आइडिया है या उसकी जो थीम है उसको रिप्रेजेंट करने वाली पोएम बैलेड होती है। दूसरी है एपिक। एपिक यानी महाकाव्य, यानी कि उसका सब्जेक्ट जो होगा या थीम जो होगी या आइडिया जो होगा वो बहुत बड़ा वास्ट या बिग होगा, जैसे कि रामायण है, महाभारत है। और एपिक यानी जिस ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे प्लॉट और सब प्लॉट्स होंगे। एक प्लॉट होगा और सब प्लॉट बहुत ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो उन सबको डिस्क्राइब किया जाता है अगर पोइट्री फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे एपिक। फिर नैरेटिव पोइट्री का लास्ट है मैट्रिकल टेल या रोमांस। तो मैट्रिकल टेल या रोमांस उसको बोलेंगे कि एक सोल्जर या नाइट होता है और उसको प्यार हो जाता है किसी मैरिड वेमेन से, और उनके रोमांस को जब पोइट्री के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलेंगे मैट्रिकल टेल। अब बात रही ड्रामेटिक पोइट्री की, तो ड्रामेटिक पोइट्री में मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे कि कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, फार्स है, सोशल प्ले, मेलोड्रामा, ये सब आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इनको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।